आप सबका खैर मकदम है। इस बागीचे की तामीर में जिन लोगों ने खूब मेहनत की है, मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, और खास तौर पर उस बहुत ही माहिर शख्स को जिसने इस बेहतरीन बुत की तामीर की। और अब वो वक्त आ गया है, इंतजार खत्म हुआ। अब मैं इस बुत को बेनकाब करके आवाम के नाम करता हूँ। बेहतरीन। पसंद आया? हाँ, ये बहुत अच्छा है। ये है क्या? हाँ, है मोटरसाइकिल चलाता हुआ हाथी है। हाँ। पता है ये परिंदा है, लेकिन ये किस तरह का परिंदा है? हाँ, क्या ये चील है? वो क्या है? मेरा मतलब एक बड़ा परिंदा जिसकी नुकीली चोंच है और पंजे। नहीं, वो वहाँ क्या है? हे, रुको, रुक जाओ, यहाँ मत आओ। पता नहीं ड्राइवर ने हमें देखा क्यों नहीं। और इसका ड्राइवर कहाँ है? हाँ। ओह, नहीं, इसमें ड्राइवर नहीं है। ये खुद ब खुद चल रही है। और वो भी हमारी जानिब। तुम्हारी अम्मी के पुत के जानिब। इसे रोकना होगा। लेकिन कैसे? सब एक साथ मिलकर। आओ। मुझे पता था मंसूर यही कहेगा। मंसूर, इरादा क्या है? इस पर चढ़ेंगे, अंदर जाकर ब्रेक लगाएंगे। ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ओह, मैंने इरादा बदल दिया। ये तो नामुमकिन है। हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? कोशिश करेंगे। आओ। बैठ, चढ़ो। तकलीफ दे था। शुक्रिया उबैद, शुक्रिया। नहीं तो चढ़ नहीं पाते। शर्त लगा लो, तुम एक बेहतरीन सीढ़ी हो। हाँ, शुक्रिया। जल्दी आओ। ओके, इसे रोकने की कोशिश करें। लेकिन इसे अंजाम कैसे देंगे? क्योंकि हम इसके लिए बहुत छोटे हैं। मामला संजीदा है उबैद। ब्रेक लगाओ। जल्दी करो, जल्दी। नहीं लग रहे हैं। दोबारा कोशिश करो। अरे नहीं, हम रुक क्यों नहीं रहे? ब्रेक टूटे हुए हैं। अरे इसमें तो स्टीयरिंग व्हील भी नहीं है। हम इसे मोड़ेंगे कैसे? शायद ये बटन दबाओ। पता नहीं हम किस जानिब जा रहे हैं। जरा इसे नीचे करो। कुछ करो। उन्होंने बुत को बचा लिया, शुक्र है। लेकिन उन्हें कौन बचाएगा? पुलिस, जल्दी आइए, हालात बहुत संजीदा हैं। बाल बाल बचे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, मैं समझ गया इसे कैसे मोड़ना है। सब एक एक लीवर संभालो। सलेम, तुम दाएं मोड़ोगे और उबैद बाएं मोड़ेगा। मैं ब्रेक ठीक करता हूँ। चलो चलो, हो भी जाओ। हमें मोड़ना है, तैयार हो जाओ। ठीक है, अब मोड़ते हैं। देखो देखो देखो। देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। बढ़िया किया सालिम, टकराने से बच गए। शुक्रिया। मंसूर, ब्रेक की मरम्मत हुई क्या? लगता तो है। अरे नहीं, हमारी रफ्तार कैसे बढ़ गई? इसकी वजह से।
हाँ? तुम मुझे ये अब बता रहे हो कि हम इसे रोक नहीं सकते? इस मशीन का तेल खत्म होने तक यूं ही पार्क का चक्कर लगाते रहते हैं। फिलहाल हम कम से कम इसे मोड़ तो सकते हैं। ये तुमने क्यों किया उबैद? तुमने कहा मोड़ो। मैंने कहा था मगर तुमसे करने को नहीं उबैद, यूं ही कहा था। लेकिन मैंने तो सुना बस मोड़ो, मैंने मोड़ दिया। दोस्तों, बाय, अब दाएं, बाय, अब दाएं, बाय। वाह, बहुत खूब। पार्क में रहकर तुमने बहुत अच्छा किया उबैद। तो और क्या करता, मेरे पास कोई चारा नहीं था। देखो, पुलिस भी अब हमारे पीछे पड़ गई है। सीधे चलते रहो जब तक कोई रास्ता नहीं मिलता। कोई रास्ता मिल ही जाएगा। हम क्या करने वाले हैं? नैनो, क्या इस मशीन के मुतालिक कुछ बता सकते हो? क्यों नहीं मंसूर? हम इंजन कैसे बंद करें? इन तीनों तारों को निकाल दो। हम कैसे करेंगे? हम तीनों में से किसी को वहाँ जाकर ये करना होगा। ठीक है, लगता है मुझे ही इसे अंजाम देना पड़ेगा। हाँ? लेकिन चलती गाड़ी से कैसे उतरोगे? ये करना ही होगा। अगर इस मशीन को रोकना है तो ये करना ही होगा। ठीक है, एहतियात से। मंसूर कहाँ है? हमें उसकी मदद करनी होगी। यकीन नहीं होता ये मैं कर रहा हूँ। शुक्रिया सलीम, तुमने बचा लिया। चलो इसे रोकते हैं। मंसूर, सबसे पहले हरे तार को निकालो। बहुत खूब। अब पीले वाले को। है, बहुत अच्छे मंसूर। अब लाल वाला। खींचो, खींचो। ये नहीं निकल रहा। मंसूर, जो भी करना है जल्दी करो, मुझे डर लग रहा है। मंसूर, खींचो। हाँ, मरने के लिए हम छोटे हैं। जल्दी करो दोस्तों। चलो चलो जल्दी करो। वो, हे!
खूब बच्चों, तुमने तो वाकई बचा लिया। बहुत खूब। अब इस खुदाई मशीन को चलाना पहले से आसान लग रहा है। क्यों, मैंने सही कहा ना दोस्तों? ओबैद, मुझे कुछ मिला। अगर एक और ऐसा ही मिल जाए तो तुम दोनों पैरों में पहन सकते हो। दादा जान, बंदरगाह पर बेशुमार गंदगी जमा हो गई है। हाँ, वो सफाई के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत वक्त लगेगा। मिल गई। ये जरूर बहुत बड़ी होगी। हाँ, इसका साइज 14 है ओबैद। जैसे कोई असली मॉन्स्टर मिल गया हो ओबैद। ओ नहीं, उसने तोड़ दिया। शर्मनाक, बुरी बात। अगली दफा ओबैद। उफ, और मैंने सोचा था कि मैंने मॉन्स्टर पकड़ा है। वो बड़ा था, मॉन्स्टर नहीं था। अलघतीस के शैतान के बारे में सुना है? जब मैं जवान था तो मोती के लिए गोता लगाता। काम जरा मुश्किल था, मगर उसका इनाम बहुत जबरदस्त था। जब तक क्या? वो मॉन्स्टर नहीं आया था। ताड़ के दरख्त जितना बड़ा और बड़े पैने दांत थे उसके। एक दिन वो मुझे मिल गया। उफ, वो शदीद काली आंखें। बस बहुत हुआ मेरे दोस्त। इनके दिमाग में ये वाहियात अफसाने भरना बंद करो। ये महज अफसाना नहीं है। मैं साबित कर सकता हूँ कि वो हमारी मानिंद हकीकत में थे। अब तुम खुद ही देख लो, उसने मेरी आधी कश्ती चबा डाली है। ये अफसाना नहीं, वो अलघतीस के खजाने की हिफाजत करता है। दादा जान, क्या हम जा सकते हैं? हम कल चलेंगे। कल सुबह मुझे कश्ती के पास मिलो। बच्चों, क्या तुम तैयार हो? तैयार। वो मोती बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसे बंदरगाह की सफाई में इस्तेमाल करेंगे। बच्चों, वो देखो, हम अलघतीस चट्टान पहुंच गए हैं। तैयार हो जाओ दोस्तों। इन जालियों में सीपों को जमा करना। बड़े, क्योंकि छोटे सीपों में मोती नहीं होते, समझे? हाँ दादा जान। दादा जान, किसी ने ये बर्तन समंदर में फेंक दिया था। ये शुरुआत के लिए अच्छा है। मुझे यकीन है तुम इसका हत्था भी ढूंढ लोगे। चलो वापस चलते हैं। ये किसी काम के नहीं।
मुझे ये केकड़ा मिला। या तुम उसे मिले उबैद? दोस्तों, मुझे सीपों की चादर मिली है। यहाँ सैकड़ों नहीं बल्कि ज्यादा तादाद में मोती हैं। बहुत खूब, बढ़िया काम किया मंसूर, बेहतरीन। तुम्हें ये सब कैसे मिला? मुझे एक ऑक्टोपस मिला, मैंने उससे मदद ली। आओ दिखाऊं। तुम ठीक तो हो ना? ताड़ के दरख्त जितना बड़ा था और उसके बेहद पैने दांत और शदीद काली आंखें। किसकी बात कर रहे हो? मॉन्स्टर दादा जान, वो महज अफसाना नहीं था, तुर्की को खा ही जाता। लेकिन बेटा, समंदर में ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, पानी में चीजें बड़ी दिखाई देती हैं। शायद मोरे, ईल या कुछ और। तो आपके पीछे क्या है? अच्छा, ये तो बस एक मॉन्स्टर है। दादा जान, आप ठीक हैं? बेटा, मैं ठीक हूँ। हमें अब निकलना चाहिए। चलो, तुम लंगर खींचो, मैं इंजन चालू करता हूँ। अरे नहीं, ये फंस गया। सलेम, उबैद, जरा हमारी मदद करो। ये नहीं हुआ, मैं देख के आता हूँ। मॉन्स्टर ने पकड़ा है, वो हमें रोकना चाहता है। हम उसे देख लेंगे, घबराओ मत। उसे डरा कर भगाते हैं। हमें उसे डरा कर भगाना होगा। बहुत अच्छा ख्याल है मंसूर। आवाज भारी करो। रुको उबैद, ऐसे नहीं, देखो। हाँ? खामोश बच्चों, देखते हैं शायद ये काम कर जाए। ये क्या है? ओह, मेरा मोती, मैं इसे भूल गया था। अरे वाह, ये तो बेहद खूबसूरत है। हम मॉन्स्टर का निवाला बनने से बच गए। ओह, एक मिनट, ये देखो, ये मोती। मंसूर, मंसूर, मोती को उसकी जानिब फेंको। उबैद, ये बड़ा तो जरूर है, मगर उतना बड़ा नहीं है। हमें कोई बड़ी चीज चाहिए जिससे हम उसे डरा सके। नहीं नहीं नहीं, याद करो, क्या तुम्हें उस मछुआरे की बात याद है? ये यहाँ मोतियों की हिफाजत करता है। कहना क्या है उबैद? यानी मेरा मतलब है, शायद वो ये मोती लेना चाहता हो, क्या पता। लगता है उबैद सही है। उबैद, तुमने सही कहा। सालेम, लंगर, जल्दी मदद करो। हो गया। उसने
लंगर छोड़ दिया। बहुत खूब, निकलते हैं यहाँ से। तुमने अच्छा सोचा उबैद। ओह शुक्रिया शुक्रिया। तुम्हें पता है शक्ल और अक्ल दोनों में अच्छा हूँ। मैं आज के बाद मछुआरों के अफसाने सुना करूँगा। और अब हमारे पास भी दिलचस्प कहानी है दादा जान। खैर कोई बात नहीं, हमारे पास 5 सीप है और ये एक पुराना बर्तन है। ये बर्तन तुम्हें कहाँ मिला? ये जंग लगा बर्तन। बेहतरीन। बेहतरीन? ये बेहतरीन तो नहीं लगता। ये जंग लगी चीज एक बहुत ही पुराना पर्शियन नमूना है, तकरीबन 1000 साल पहले का। इस पर लिखी इबारत से जाहिर होता है बेहतरीन। 1000 साल पहले का? तकरीबन मेरी उम्र का। ये पर्शियन बर्तन बेहद कीमती है। जी हाँ बिल्कुल, बेहद खास। ये नमूना म्यूजियम के लिए बिल्कुल मुफीद है। हम इसे ले रहे हैं और आपको इनाम मिलेगा। हो, क्या कहा इनाम? बिल्कुल, हम तुम्हें इनाम दिए बिना कैसे जा सकते हैं? बताओ, तुम सब वाकई इसके हकदार हो। क्या बात है, खजाना मिल ही गया। अब हम बंदरगाह की सफाई में मदद कर सकते हैं। मंसूर, फिशिंग रॉड्स को भरोगे जरा? जो हुकुम कैप्टन। तुर्की, सालिम, रस्सियां लपेटो। जो हुकुम कैप्टन। उबैद कहाँ है? सब हम कर रहे हैं। जरा रुको। इसे देखो, क्या कमाल का सौदा है दोस्तों। एक पर एक मूंगफली मुफ्त है। क्या बात है। उबैद, हम महज मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं। हमें मछलियों को मूंगफली नहीं खिलानी है। ओह, पता नहीं ये कब काम आ जाए। ठीक है उबैद, बच्चों जाकर उसकी मदद करो। तो स्टार बोर्ड की जानिब 3 डिग्री सबसे बढ़िया जगह वही है, ओपल समंदर में। ओपल समंदर? मैंने ये कभी नहीं सुना। ओपल समंदर, कई राज हैं इसमें। कहते हैं एक खोया हुआ जजीरा है जिसमें बेशुमार बहुत बड़े जानवर रहते हैं। ये महज एक अफसाना है ना दादा जान? हाँ, ये हकीकत नहीं है ना? हकीकत नहीं है? तुम्हें इस बात का यकीन कैसे है सालिम? क्या आप पहले भी यहाँ पर आए हैं? मैं उन्हें बिल्कुल भी तरजीह नहीं देता उबैद। सालिम सही है, ये मल्लाह की कहानी है, मगर ओपल समंदर बहुत बड़ी मछलियों से भरा है जो फिशिंग के लिए मुफीद हैं। चलो, उन्हें पकड़ने के लिए तैयार? मछली पकड़ते हैं। बचना मछलियों, अब तुम्हारी खैर नहीं। बादल ताजुब है, यकबयक ठंड बढ़ गई। हे, बत्ती किसने बुझाई? रॉड्स अलग रखो, कोहरा छटने के बाद हम दोबारा शुरू करेंगे। तब तक मैं इस कोहरे से निकलने की पूरी कोशिश करता हूँ। दादा जान, कोई मुश्किल है? पता नहीं, कंपास देखो। अजीब है। लगता है कि रेडियो भी बंद हो गया। ये बात है, ये बिजली का तूफान है। कोहरे में ये हो सकता है। बादल बहुत नीचे उड़ते हैं और बिजली ने हमारी मशीनें बंद कर दी है। सही कहा। तुम फिक्र
फिक्र मत करो, हम यहाँ से बहुत ही जल्द निकल जाएंगे बच्चों। खैर हम किनारे पे तो आ गए, इससे भी बुरा हो सकता था। सच में चट्टानों से बेहतर। अब नुकसान का जायजा लेते हैं। ये मुड़ गया है, इसे दुरुस्त करना होगा। क्या हम कर पाएंगे? औजार तो हैं, मगर इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। तो तुम जाकर मछलियाँ पकड़ सकते हो, तब तक मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। ख्याल कैसा है? अच्छा ख्याल है। इसे पकड़ो, मैं भी नीचे आता हूँ मंसूर। देखते हैं, औजार तो पूरे हैं। मुझे भूख लगी है, कुछ पकड़ ले तो अच्छा होगा। फंस गई। मदद करो, शायद बहुत बड़ी है। देखो कितनी बड़ी है। दोस्तों ये मुझसे संभल नहीं रही है। दोस्तों जरा संभाल के। दादा जान की कहानी जैसा। क्या? बड़े जानवरों का जजीरा, हम उस पर हैं। लेकिन ये तो महज किसी का अफसाना है ना दोस्तों? वो बस सही था। हमें छुप जाना चाहिए। दादा जान, वो देखिए। भागो। हटो पीछे। एकदम सीधे लगा। जल्दी एक और लाओ। धकेलो। अब हम महफूज हैं। शायद नहीं। ये जानवरों को आखिर यहाँ खिलाते क्या हैं? अब छोड़ो भी, वो हम नहीं है तो क्या करना है? हमें नीचे जाना होगा। ऐसा लगता है जैसे कि वो कीड़ा महज खुराक था। लगता है उसकी असली खुराक हम है। मुझे पता था। रुको, मुझे लगता है ये दोस्ताना है। मंसूर, होश में तो हो। आ जाओ, ये महफूज है। देखो। तुम मुझसे दूर रहो। दादा जान। मंसूर, शायद वो बड़ा वाला इस छोटे वाले का अब्बा है। हमें उसे रोकना होगा, ये कश्ती को तोड़ डालेगा। हाँ, मूंगफली। सुना है बंदर मूंगफली पसंद करते हैं। नीचे नीचे रखो। हाँ। उस में हमारा काम बन रहा है मंसूर। बच्चों रुक जाओ। बच के। समंदर। क्या इस जजीरे की हर चीज हमें खाना चाहती है? हमें छोटे की मदद करनी होगी। जल्दी मुझे फिशिंग रॉड दो। मंसूर, ये फिशिंग का वक्त नहीं है।
मेरा निशाना। ये लो। देखो, हमने मछली बेशक ना पकड़ी हो, मगर एक बड़ा परिंदा पकड़ लिया। बड़े से केकड़े के हमले से पहले हमें लौट चलना चाहिए। चलो चलते हैं, लेकिन जब तक हम इसे सीधा नहीं कर लेते हम जा नहीं सकते। मैंने अपनी हथौड़ी न जाने पीछे कहाँ खो दी। मैं इससे करके देखता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ। ओह, इससे काम नहीं बना। अब हम क्या करें? अरे वाह! वाह क्या बात है। चलो घर चलते हैं। जरा रुको उबैद, ये मूंगफली उठाओ। खुदा हाफिज। दादा जान, ये कोहरा, हमें एक बार फिर इससे होकर गुजरना होगा। बिल्कुल। अपनी फिशिंग रॉड्स ले लो बच्चों, हम अपनी जगह वापस आ गए। यहाँ बहुत सारी मछलियाँ मिलेंगी। सब तैयार हो? सही कहा दादा जान। बॉल पास करो, मेरी जानिब पास करो। ओ, 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 ओ। हे, यहाँ पर, यहाँ, ओ, ओ, यहाँ, ओ, यहाँ पर, यहाँ पर, ओ, ओ, ओ। हाँ? क्या तुम मदरसे की फुटबॉल टीम में शामिल होना चाहते हो? या तुम अपने हुनर को बेहतर करके टीम में अपनी जगह पक्की करना चाहते हो? तो मेरी बात को बहुत गौर से सुनो। तो अब आपके सामने पेश है एक स्मार्ट बॉल। ये एक बॉल करती है 3 बॉल्स के काम। अपने हुनर को निखारने के लिए तुम्हें बस ये चाहिए। इसमें बहुत सारी खासियतें हैं, जैसे इसका बदलता साइज और वजन तुम्हें फुटबॉल के मैदान का माहिर बना देगा। इसकी पहली खासियत है, इसका साइज आधा होकर तुम्हें ड्रिबलिंग करने और बॉल पर काबू करने में सहूलियत देता है। तुम अच्छी तरह समझ गए ना? दूसरी खासियत ये कि बड़ी और वजनी होकर शूट करने और हेडिंग करने के लिए बेहतर है। आसान लफ्जों में कहें तो ये आपको एक मुकम्मल और बेहतर खिलाड़ी बनाने के लिए काफी है। हमारा दावा है इसके बाद आप किसी भी दूसरी बॉल से नहीं खेलेंगे। तो फिर देर किस बात की, अभी खरीदिए। तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई क्या नौजवान? सुना है इस बार मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। टीम में किसी की जगह पक्की नहीं है और बेंच पे भी बैठने को नहीं मिलेगा। तुम आखिरी बार कब खेले थे? तुमने आखिरी बार प्रैक्टिस कब की थी? बताओ
तुम्हारा हुनर कैसा है? कितना मादा है तुम में? तुम जानते हो तुम्हें क्या चाहिए? एक स्मार्ट हाँ? बॉल। तुम्हारे पास स्मार्ट बॉल है? तुम्हारे पास स्मार्ट बॉल है? शायद हो, शायद नहीं भी। तुम्हें इससे क्या लेना देना है? मैंने खरीदने की कोशिश की थी लेकिन सब खत्म हो गई। कुछ मत कहो, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। पार्क में आके मिलना। ठीक है। क्योंकि इसकी मांग बढ़ गई है तो अब ये 50% महंगी मिलेगी, भूलना मत। सुना है इस बार मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। टीम में किसी की भी जगह पक्की नहीं है और बेंच पे भी बैठने को नहीं मिलेगा। सुनो, क्या तुम ले आए स्मार्ट? चुप रहो, उसका नाम मत लो। क्या तुम सबको बताना चाहते हो कि हमारे पास ये है? ओह ठीक है। क्या तुम लाए हो? क्या? स्मार्ट बॉल। मतलब वो चीज क्या तुम लेकर आए हो? ओह, वो चीज? हाँ, वो चीज मेरे पास है। तुम कौन हो? मैं उबैद हूँ। उबैद मदरसे से? हाँ वही। मैं ये बात कैसे मान लूँ? ओह, हम एक ही जमात में हैं। ओह, पैसे लाए हो? हाँ, ये रहे। नहीं, ये क्या कर रहे हो? पता है कितने सारे बच्चे ये खरीदना चाहते हैं। भीड़ लग जाएगी, मेरे साथ आओ। हो? सुनो, वो मेरा जेब खर्च है। चाहो तो ये सौदा खत्म कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये आखिरी स्मार्ट बॉल है। नहीं, मुझे स्मार्ट बॉल चाहिए। तुम पछताओगे नहीं, लेकिन ये वापस नहीं होगी। लेकिन ये बात तुम भूलना मत। हो? शुक्रिया। हाँ? हा। हा। मैंने एक और बकवास स्मार्ट बॉल एक बेवकूफ को बेच दी है ना। कमाल की बात। इसका मतलब ये है कि फुटबॉल टीम में हमारी जगह बिल्कुल पक्की हो जाएगी। हाँ, खास तौर पर जब वो बेवकूफ अपना वक्त बेवजह बर्बाद कर रहे हैं। हमारी किस्मत बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। तो अब ना स्मार्ट बॉल है और ना ही रियाज है। मुझे ना फुटबॉल टीम में जगह नहीं मिलेगी। सुनो उबैद, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मुझे शक है, तुम स्मार्ट बॉल का मुकाबला कैसे करोगे मंसूर? आसान है, अब मैं बनाऊंगा स्मार्ट बॉल 2.0। ओके, तो देखते हैं ये कितनी स्मार्ट है। बढ़िया। बेहतरीन। स्मार्ट बॉल की सभी खासियतों के साथ स्मार्ट बॉल 2.0 में हेडिंग प्रैक्टिस मोड मैंने बहुत अच्छे से इजाद की है। तुम्हारी बॉल ये करती है? इसमें बर्दाश्त के रियाज के लिए टर्बो मोड भी लगाया है मैंने। पता था ये नहीं कर सकती। और इसमें पेनल्टी मोड है जो गोलकीपर रियाज के लिए है। तुमने स्मार्ट बॉल कितने में खरीदी थी? तुमने असल में उसे क्या बेचा था? उसे भी वो आम सी बॉल, उस दिन जो हमने सबको बेची थी। मुझे शक है कि वो स्मार्ट बॉल वैसी नहीं है। या ये वाली। ओके, समझ गया। ये वाकई सबसे अलग है। पता लगाना ही होगा। हमें गलती से एक अपग्रेड मॉडल मिल गया होगा जो तुमने उसे बेच दिया। हमें वापस लेना होगा। इस मॉडल में सभी खासियतें मौजूद हैं, जैसे कि सिकुड़ना, ड्रिबलिंग, हुनर को काफी बेहतर बनाने के लिए। और इसमें नॉन बाउंसिंग मोड भी है जो तुम्हारी ड्रिबलिंग को बढ़ा देता है और इससे प्लेयर को खेलने में आसानी होती है। हाँ, कोशिश करो। इस बॉल का अहम हिस्सा
2.0 बॉल में थंबप्रिंट आईटी स्कैनर है, जिससे ये अपने मालिक को पहचान लेती है और उन्हीं का ही हुक्म मान लेती है और पूरा कंट्रोल प्लेयर के हाथ में होता है। क्या कहा तुमने, उन्हीं का? तुम, सालेम और मैं इस बॉल का बेहतर इस्तेमाल करते हैं। क्या कोई हमारे साथ खेलना चाहेगा? यही सही मौका है। पता है तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं ये बॉल तुमसे वापस लेने आया हूँ। क्या वाकई? देखते हैं अगर तुम वो खींच सके। आराम से फैसला लेना इस खेल का अहम हिस्सा नहीं है। मैं इसे और भारी करूंगा। हाँ, मुझे मिल गई। मेरी है। मैं लूंगा। मेरी है, मैं लूंगा। इससे मैं लूंगा। देखो, वो रहा। जल्दी करो, पकड़ो। हाँ, प्रोग्राम होने वाली थंबप्रिंट आईडी। मैं जानता था इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और अब तुम्हारी बारी। तुम यहाँ से भाग जाओ, समझे? तुम इस टीम का हिस्सा कभी नहीं बनोगे, कभी नहीं। जमात खत्म हो चुकी है। अब एक हफ्ते के लिए मदरसा बंद रहेगा। उबैद और मैं अभी तैरने के लिए जा रहे हैं। तुम दादी के घर जाओ और मजे करो। नहीं, नहीं करूँगा। कल तुमसे मॉल में मिलते हैं। ठहरो ठहरो, तुम लोगों के लिए अच्छी खबर है, मजेदार है। देखो दादा जान। सलाम अलैकुम दादा जान। वालेकुम अस्सलाम बच्चों, दोनों यहाँ? बस यूं ही घूम रहे हैं। सालिम का इंतजार है। हाँ, अच्छी बात है। सोच रहा हूँ क्यों ना इनमें से एक खरीद लूं। साइकिल? हाँ हाँ, साइकिल खरीदने के लिए ये बहुत अच्छी चीज है दादा जान। हाँ हाँ, लेकिन मुझे अभी बहुत भूख लगी है। फिर क्यों ना आप हमारे लिए आइसक्रीम खरीदें? बेहतर है, आओ चलें। कौन सी लोगे? मैं छोटा दूध फिरंगी लूंगा, आम के टुकड़ों के साथ। और मैं तो लूंगा एक चॉकलेट के साथ। एक दूध फिरंगी और एक आम और एक केला और एक एप्पल। आप ही ने तो कहा था ना कि फल मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। अफसोस है कि मेरा बटुआ मेरे पास नहीं। शायद गलती से मैं अपने बटुए को कहीं छोड़ आया हूँ। कोई बात नहीं, मैं अदा कर देता हूँ। ओह, रुपए लाना तो मैं भी भूल गया। उबैद? दरअसल मेरे पास भी नहीं है। लगता है मैंने कहीं खर्च कर दिए। अफसोस है बच्चों, मुझे अपना बटुआ तलाश करने जाना होगा। अगर मिल गया तो अगली दफा पक्का। खुदा हाफिज दादा जान।
लेकिन मेरी आइसक्रीम। चलो हाँ? हेलो शमा। हेलो दोस्तों। हेलो। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सलेम का इंतजार। आइसक्रीम नहीं खा रहे हैं। मेरे दादाजान आइसक्रीम ले रहे थे। रुपए देते वक्त उनका बटवा ही नहीं मिला। ओह, मुझे अफसोस है। अगर तुम हमें थोड़ी देर पहले मिलते तो हमारे साथ खा लेते, मगर क्या करे, अभी हमें जाना है। एक रास्ता है, तुम इन वाउचर से आइसक्रीम ले सकते हो। शुक्रिया शम्मा। अगली बार दावत हम देंगे। बहुत खूब। शम्मा कितनी अच्छी है। आखिरकार अब मैं आइसक्रीम अच्छे से खाऊंगा। आप मेरे लिए जूस ले आइए। मैं भी वही लूंगा। और ये भी लाना। मंसूर, वहाँ देखो। अली सर, यहाँ मॉल में कितनी अजीब बात है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि अजीब है ये सोचना कि क्या वो भी हकीकत में इंसान है। मेरा मतलब वो भी खाते पीते खरीदारी करते हैं आम इंसानों की तरह। तुम्हें क्या लगता है वो सारा वक्त मदरसे में ही रहते हैं, कभी बाहर नहीं जाते? हाँ, लगता तो यही है। लजीज। इन्हें क्या हुआ? ऐसे क्यों भागे? हाँ? चलो ये बटवा उनको लौटा देते हैं। चलो जल्दी। हाँ, अभी आता हूँ। चलो ये ज्यादा जरूरी है उबैद, चलो। ये आइसक्रीम भी तो जरूरी है ना। वो किस जानिब गए होंगे? क्या लगता है तुम्हें? वो वहाँ है। उस्ताद अली, उस्ताद अली। भाग गए? आखिर वो हमसे भाग क्यों रहे हैं? हाँ? इन्हें क्या हुआ? फिर भी हर हाल में बटवा उन्हें लौटाना ही होगा। उस्ताद अली, उस्ताद अली। कहाँ गए? वो तो गायब हो गए। मामला संगीन है उबैद, उन तक पहुँचना बहुत जरूरी है। चलो। मंसूर, कितना ढूंढा उन्हें, अब कहाँ तलाश करें? एक तरकीब है, हो सकता है नैनो की मदद काम आए। उम्मीद तो कम है, मगर हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। हेलो नानो। हेलो मंसूर। क्या लगता है तुम्हें, तुम उस्ताद अली को ढूंढ सकते हो? कोशिश करूंगा, चलता हूँ। मंसूर, खुशखबरी है, उस्ताद अली मिल गए। तुम्हारा शुक्रिया नैनो, पर वो कहाँ हैं? आपके सामने दरख्त पर।
उस्ताद अली, हमारे पास आपका पता नहीं क्या कर रहे हैं उस्ताद अली। ओह देखो, सालिम आ गया। हेलो सलीम, दादी जान के घर वक्त तो अच्छा गुजरा होगा, सही कहा ना? नहीं, लेकिन तुम दोनों ने क्या किया बताओ? हमने देखे उस्ताद अली और वो हमसे भाग रहे हैं। और वहाँ अपना उन्होंने बटवा गिरा दिया। यहाँ खुद दरख्त से गिर पड़े। लिहाजा बटवा लौटाने के लिए उनके पीछे भाग रहे हैं। और वो बड़ी देर से हमसे भाग रहे हैं। तुम दोनों नहीं जानते ना? नहीं, क्यों? ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। हाँ तो ठीक है, मदद कर दो। किस जानिब गए हैं वो? ओके ठीक है, चलो। अब की बार हम खामोशी और एहतियात बरतेंगे। ना दौड़ भाग होगी, ना शोर शराबा, समझ गए? हाँ हाँ। नामो निशान नहीं। तलाश जारी रहे। वो देखो। मेरे पीछे आओ, ख्याल रहे हम उन्हें नजर ना आए। ऐसे क्यों? चुपके चुपके, ये अजीब लगेगा। जल्द ही नतीजा देखोगे। उस्ताद अली, हुई ना आपको हैरानी? मैंने आपको हफ्ते आखिर में देख ही लिया। लाइए अब दीजिए मेरा इनाम। बहुत खूब सालिम, लिहाजा तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। इनाम मिलेगा? शुक्रिया। ये किस बात का इनाम है? तुम जल्दी चले गए। तुमने सुना नहीं जब उस्ताद अली ने कहा कि आज अपने उस्ताद को ढूंढो और इनाम पाओ? तो जब मैंने उनको ढूंढकर वो खास अल्फाज कहे, तो लिहाजा मैं बतौर इनाम जीत गया ये 10 नुकात। लेकिन पहले हमने देखा था। कतई नहीं, तुमने वो खास अल्फाज नहीं कहे। हमें वो खास अल्फाज मालूम नहीं थे। तुम्हारी बदकिस्मती दोस्त। मेरा बटवा कहाँ गया? ओ उस्ताद अली, ये रहा आपका बटवा। रेस्टोरेंट में आप भूल गए थे, हम यही आपको लौटाना चाहते थे। उबैद और मुझे इस इनाम के बारे में पता ही नहीं था। हाँ, मैंने आइसक्रीम भी नहीं खाई ताकि आपको बटुआ लौटा सके। ओ, मैं समझा तुम वही खास खेल में हिस्सा ले रहे हो, लेकिन अब समझा दरअसल तुम्हारा मकसद क्या था। बहुत बहुत शुक्रिया, वाकई बच्चों में तुम्हारा बेहद मशकूर हूँ। खैर, नेकी का नतीजा बेहतरीन होता है। कौन कौन आइसक्रीम खाएगा? मैं 3 उम्दा आइसक्रीम देना बिरादर। कोशिश थी। अगर और बेहतर होना चाहते हो, जो मुझे लगता है वो ये कि तुम्हें फुटबॉल की जानिब ज्यादा वक्त देना चाहिए बनिस्बत अपने किताबी तालीम के। उठो और पकड़ो। सुनो, थोड़ा सुस्ता लेते हैं। चलो चलकर कुछ पी लिया जाए। अच्छा ख्याल है। सुनो लड़कों, तुम लोग इसका एक एक मुफ्त का नमूना क्यों नहीं आजमाते? बिंगो पॉप जायकेदार है। एक बात और, हम बिंगो पॉप की मशहूरी के लिए एक चेहरा तलाश रहे हैं। हमने एक मुकाबला रखा है, बिंगो पॉप का चेहरा। बिंगो पॉप का चेहरा? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो मुकाबला जीतेगा उसका चेहरा बिंगो पॉप की मशहूरी के लिए पोस्टर पर इस्तेमाल किया जाएगा, समझे? दिलचस्प है। मैं जीत गया तो मैं मशहूर हो जाऊंगा। मैं बनूंगा बिंगो पॉप का नया चेहरा।
या फिर मैं। मैं तुम्हें चुनता सलेम, लेकिन बिंगो पॉप वालों को शायद तुर्की जैसा चेहरा ज्यादा पसंद आएगा, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ बताया गया है कि अपनी तस्वीर के साथ तुम्हें कम से कम 200 लफ्जों का मजमून भी लिख कर देना होगा, जिसमें तुम्हें बिंगो पॉप को पसंद करने की वजह बतानी होगी। क्या? मुझसे नहीं होगा। तुम जिस्मानी तौर पर ताकतवर हो, लेकिन दिमागी तौर पर मुझे शक है। मेरे पास मेरी तस्वीरें हैं जमा करने के लिए, और अब मैं मुकाबला जीतना चाहता हूँ, इसके लिए मैं मजमून भी लिखूंगा। तो उसके लिए मुझे अकेले रहना पड़ेगा मेरे भाई। तुम अब जा सकते हो। शबा खैर। तो तुर्की, तुम मुकाबला जीतने के लिए अरे नहीं तुर्की मेरे भाई, तुम्हारे जीतने के कोई आसार नहीं है। तुर्की, तुम क्या कर रहे हो? दरअसल मैं बिंगो पॉप के मुताल्लिक काम कर रहा हूँ। आज वो जीतने वाले का नाम पेश करेंगे। सलेम, क्या तुमने भी मुकाबले में हिस्सा लिया है? हाँ, कह सकते हो। सही कहा, वो है तो जरूर, लेकिन मुकाबला कोई एक ही जीतेगा। किसे पता तुम ही जीत जाओ सलेम। देखते हैं। मुझे कुछ मिला है। तुमने मेरा पर्चा दाखिल तो कर दिया था ना सलेम? हाँ बिल्कुल। दोस्तों, बिंगो पॉप ने पैगाम भेजा है। बताओ क्या पैगाम है? बाहर आओ। पैगाम बस इतना सही है। तुर्की, तुम जीत गए। सच में? क्या सच में जीत गया? क्या तुम्हें यकीन है मेरे भाई? मैं सच में जीत गया। मुबारक हो तुर्की, तुम्हारे मजमून ने तुम्हें पूरे 1 साल के मुफ्त बिंगो पॉप का हकदार बना दिया है। तुम अब बिंगो पॉप का एक मशहूर चेहरा बन जाओगे। बहुत ही अच्छा मजमून था, हमें पढ़कर बहुत मजा आया तुर्की। सचमुच? मेरा मतलब शुक्रिया। तुम तैयार हो? तो शुरू करते हैं। ओके, तो आप सबके लिबास तैयार हैं। तुर्की, ये तुम्हारे लिए है, और बाकी सब वो उधर वाले पहनेंगे। हाँ? तुम तो वाकई कमाल लग रहे हो सलेम। फिक्र मत करो सलीम, सब बेवकूफ लग रहे हैं। हम सब, तुर्की के सिवा। हाँ, सब शानदार दिख रहे हैं। अब हम कुछ तस्वीरें खींचेंगे। शानदार। अब हम टीवी के लिए मशहूरी बनाना शुरू करेंगे। ओके, सब तैयार हैं? और एक्शन। दोस्तों, मेरा नाम है तुर्की और बिंगो पॉप है बहुत ही जायकेदार। पी के देखो। कट, बस हो गया। सबने शानदार किया। तुर्की, बताओ जरा, इस नए काम से खुश हो ना? हाँ हूँ तो, लेकिन मैंने ज्यादा पी लिया बिंगो पॉप। तैयार हो जाओ। तुर्की, मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाली हूँ। जानते हो क्या, तुम आज रात लाइव टीवी शो में शिरकत करने वाले हो। तो फिर आओ चलते हैं। सबसे दरख्वास्त है कि जितना चाहें बेहिचक उतना बिंगो पॉप पिएं। सच में दोस्तों, वो नाशपाती लिबास पहनने के बाद तो प्यास लगेगी ही ना। नहीं शुक्रिया, मैं अब इससे ज्यादा नहीं पी सकता, बहुत पी चुका। लेकिन हमें तुम्हारी तस्वीर लेनी है तुर्की, जिसे हम सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले हैं।
बेहतरीन। तो अब अगला सरप्राइज देखो। देखो, हर जगह मैं हूँ। अफसोस मत करो सालिम, बेहतरीन अदाकार जीता, यानी मैं। सभी खवातीनों हजरात का खैर मकदम है। आज हम लोग बिंगो पॉप के नए चेहरे का इस्तकबाल कर रहे हैं, तो आपकी जोरदार तालियों के साथ पेश है तुर्की। कैसे हैं आप सब? वतन की एक बेहद मशहूर हस्ती बनकर आपको कैसा लग रहा है? माफ कीजिएगा, सच कहूँ तो ये कमाल का है। तुर्की, आपने ये मुकाबला अपने बेहद असरदार मजमून की बदौलत जीता है, और मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है वो जहां आप लिखते हैं बेहतरीन जायकेदार धमाके जिन्होंने मेरी जबान को एक नए बाकमाल जायके से रूबरू कराया। और आखिर में आपने क्या खूब लिखा है, बराए मेहरबानी आप सुनाइए। मेरे ख्याल से वो था ये जूस है जायकेदार, और उसे पीकर लगता है परवास कर रहा हूँ। नहीं, ये नहीं लिखा है। शायद वो था बिंगो पॉप मुझसे उछल कूद कराता है जैसे कंगारू। नहीं, ये वो भी नहीं है। हाँ, मुझे याद आ गया। बिंगो पॉप से मैं अपना सर पकड़ लेता हूँ, कुछ इस तरह। नहीं, जो तुमने लिखा बिंगो पॉप रसीले फ्रूट का एक बेहद रसीला धमाका है। तुम्हें याद कैसे नहीं रहा? दर हकीकत ये मजमून मैंने खुद नहीं लिखा था, इसे लिखा मेरे भाई सालिम ने। यानी तुमने धोखा दिया? नहीं, यूँ समझो कि मैंने दुनिया के सबसे आला दिमाग भाई की मदद ली। इससे हमें सुकून मिला। अब इसे पियो और हमें अपनी बेहतरीन तहरीर सुनाओ। मेरा मतलब अपने भाई की। बिंगो पॉप, ये तो है। वाहियात, मैं और नहीं पी सकता। गुस्सा खाना कहाँ है? खैर, मुझे खुशी है कि बिंगो पॉप का मुकाबला मैं नहीं जीत पाया। तुर्की, सोशल मीडिया पे अब तक तुम्हें 15 लाख व्यूज मिल चुके हैं। दर हकीकत सलीम, तुमने जो किया वो बेमिसाल है। मैंने महसूस किया कि तुर्की की जीतने की ख्वाहिश मुझसे ज्यादा है, लेकिन उसका मजमून मुझसे कमजोर था, इसीलिए मैंने। तो इस तरह तुमने उस लाइव टीवी शो में मुझे बेवकूफ बनाया। लेकिन शुक्रिया सालिम, तुम बहुत अच्छे हो मेरे भाई। मेरी बदतमीजी के लिए मुझे माफ करना सालिम। कैसे हो तुर्की? हालांकि अब तुम बिंगो पॉप का चेहरा नहीं हो, फिर भी हम तुम्हें एक अच्छा सा तोहफा देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? ये पूरे 1 साल के लिए मुफ्त बिंगो पॉप। तुम्हें पसंद आया ना?